लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के पूछे गए सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने रोज़े का एक मसला पूछा है कि रोज़े की हालत में हमने पानी नाक में चढ़ाया और नाक के नरम हड्डी तक पानी जाने का एहसास हमें हुआ, जलन सी जैसे नरम हड्डी में जाने के बाद होती है वो महसूस हुआ। तो अगर कोई नाक के नरम हिस्से तक, नरम हड्डी तक पानी पहुंचा देता है रोज़े की हालत में, तो क्या रोज़ा टूट जाता है? रोज़ा पर कोई असर पड़ता या नहीं पड़ता? शरीयत क्या इस पर रहनुमाई करती है? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। उमूमन लोग रमज़ान के महीने में या दीगर रोज़े की हालत में अगर फ़र्ज़ गुस्ल करते हैं ना, गुस्ल करना अगर फ़र्ज़ हो जाता है तो गुस्ल के फ़राइज़ में से चूँकि एक है नाक में पानी चढ़ाना, तो हो सकता है कि लोग उसी फ़र्ज़ गुस्ल में ऐसा करते हैं, वरना नॉर्मल नहाने में ठंडक हासिल करने के लिए या यूं ही नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, तो उसमें तो आदमी पानी नाक में इतना तेज़ी से नहीं चढ़ाता चूँकि ज़रूरी ही नहीं है। लेकिन गुस्ल फ़र्ज़ में चढ़ाते हैं लोग, इसलिए गुस्ल फ़र्ज़ को लेते हुए मैं मसला वाज़े करने की कोशिश करता हूँ। तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। रमज़ान के महीने में दिन में किसी को एहतिलाम हो जाए तो उससे रोज़ा तो नहीं टूटता, और एहतिलाम के बाद गुस्ल का वही तरीका है जो आम हालात में है। अलबत्ता रोज़ा की वजह से नाक में ज़्यादा ऊपर तक पानी चढ़ाना और कुल्ली में गरारा करना ये दुरुस्त नहीं है। ज़्यादा ऊपर तक ना चढ़ाएं, इसलिए कि नाक में पानी चढ़ाने से या गरारा करने से पानी हल्क में चला गया तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। ठीक है, ये मसला याद रखिएगा कि अगर नाक में पानी चढ़ाया, नाक का रास्ता हलक से है, ये साइंस ने इसको साबित भी किया है। वैसे कई बार आप देखते हैं ना कि खाना खाते वक्त आपको अगर हिचकी आती है या आपको छींक आती है तो खाना अपने मुंह से खा रहे हैं, मुंह में है लुकमा, नाक से दाना निकलता है। ये कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि आप खाना खा रहे हैं, छींक आई तो नाक से दाना, एक दो दाना निकल आता है। तो मतलब ये कि हलक का रास्ता नाक के रास्ते से ताल्लुक़ रखता है। तो अब अगर कोई नाक में पानी ऐसा चढ़ा दिया, इतना ऊपर तक चढ़ा दिया कि नाक के उस रास्ते से पानी हलक तक आ गया और फिर हलक से पेट में चला गया, तो अब रोज़ा टूट जाएगा। तो ये है तो ख़तरे का रास्ता है, तो ये सरहद ऐसी कि उसके करीब जाना खतरा ही है। लिहाजा नाक में पानी ज़्यादा ऊपर तक रोज़े की हालत में नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे परहेज़ करना चाहिए। अब आपने जो चढ़ाया पानी, आपने कहा कि नरम हड्डी तक वो पानी पहुंचा और मुझे जलन सी महसूस हुई। अगर इतना ये हलक तक पानी जाने का एहसास नहीं हुआ है तो रोज़ा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर नाक में पानी चढ़ाया और इतनी ऊपर तक चढ़ा दिया कि नाक के रास्ते के ज़रिए हलक तक आ गया और फिर हलक से पेट में चला गया, तो इससे रोज़ा फासिद हो जाता है। और जब नाक के ज़रिए से पानी हलक में आता है ना, तो पानी की ठंडक हलक में महसूस होती है, लगता है कि नहीं पानी हलक में आया है। तो अगर ऐसा एहसास आपको नहीं हुआ है तो आपके रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रोज़ा आपका हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।